हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष अग्रवाल निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे। अभी तक हमने फॉसिल्स के बारे में देखा था कि फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने फॉसिल्स के प्रकारों को देखा था, जिनमें हमने 6 मुख्यतः फॉसिल्स को देखा था। और उसके बाद में हमने कूट जीवाश्म, अंबर जीवाश्म, जैव रासायनिक जीवाश्म आदि को देखा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि टेक्निक्स फॉर फॉसिल्स स्टडी की ऐसी कौन सी तकनीक हैं जिसके द्वारा हम जीवाश्मों का अध्ययन कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी तकनीकों का आविष्कार किया गया जिसके द्वारा जीवाश्मों के अध्ययन को हम देख सकते हैं कि जीवाश्म पे उसकी आंतरिक संरचना या बाह्य संरचना किस प्रकार की है या किस पादप का जीवाश्म किससे मिलता है। तो ऐसी कई सारी तकनीकें विकसित की गई जिससे कि हम जीवाश्मों का अध्ययन कर सकते हैं। तो यह सभी तकनीकियाँ हमारे जीवाश्म के अध्ययन में सहायक होती हैं। मुख्यतः जीवाश्म अध्ययन की 9 तकनीकें बताई गई हैं और यह 9 तकनीकें में सबसे पहली तकनीक आती है अपनी थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बारीक तटस्थ काट विधि। नंबर 2 पे आती है अपनी फिल्म, या जिसको हम बोलते हैं पील सेक्शन मेथड, या हिंदी में इसको बोलेंगे हम फिल्म या काट विधि। नंबर 3 आती है अपनी माइक्रोटॉमी और माइक्रोटॉमी। नंबर 4 पे आती है अपनी एक्सरे रेडियोग्राफी, एक्सरे रेडियोग्राफी। तो इस प्रकार से कई सारी तकनीकें होती हैं तो जिनका हम अध्ययन करेंगे। 5वीं तकनीक होती है अपनी द्रव संवर्धन विधि। नंबर 6 पे होती है अपनी स्थानांतरण विधि। नंबर 7 पे आती है अपनी उत्खनन विधि। तो इस प्रकार से ये अपनी 7 तकनीक हैं। थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड, फिल्म और पील सेक्शन मेथड, माइक्रोटॉमी, एक्सरे रेडियोग्राफी, और उसके बाद में है अपना रासायनिक विधि भी इसमें आ जाती है। तो अपना 8 नंबर है रासायनिक विधि। तो इस प्रकार से कई सारी विधियां होती हैं अपनी फॉसिल्स निर्माण के अध्ययन में। तो इनका हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से यह अपने पाए जाती हैं। तो यह थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड, फिल्म और पील सेक्शन मेथड, माइक्रोटॉमी, एक्सरे रेडियोग्राफी, द्रव संवर्धन विधि, स्थानांतरण विधि, उत्खनन विधि, रासायनिक विधि, और कई बार तो क्या होता है माइक्रोस्कोप विधि या कंप्यूटर विधि भी इसमें हम लेते हैं। माइक्रोस्कोप विधि। तो कई प्रकार की विधियां होती हैं। तो इस विधियों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड कि किस प्रकार से बारीक तटस्थ काट को हम किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से जीवाश्मों के अध्ययन में यह सहायक होता है। तो इस प्रकार की विधि जो कि बारीक तटस्थ काट विधि, तो इस विधि में होता क्या है कि
जिस जीवाश्म का हम अध्ययन करते हैं उस जीवाश्म को हम बारीक बारीक हिस्सों में काट देते हैं तथा इस प्रकार की विधि सामान्यतः पेट्रीफिकेशन जीवाश्मों के अध्ययन के लिए काम में आती है। पेट्रीफिकेशन जीवाश्म अपने कौन से होते हैं? अशीमी भूताश्म जीवाश्म। तो अशीमी भूताश्म जीवाश्मों के अध्ययन के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जिस जीवाश्म का हम अध्ययन करते हैं और उस जीवाश्म की जिस सतह का अध्ययन किया जाता है उस सतह को हम 600 कार्बोरेंडम किससे 600 कार्बोरेंडम से क्या कर देते हैं? घिस देते हैं। जिस भी जीवाश्म की हमें सतह का या ऊपरी सतह या निचली सतह का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या करते हैं? 600 कार्बोरेंडम से घिस दिया जाता है। उस 600 कार्बोरेंडम के घिसने के बाद में वह सतह क्या होती है? चिकनी हो जाती है। चिकनी होने से उस सतह को किसी बड़ी पारदर्शी कांच की सतह पर, किस पर? कांच की पारदर्शी सतह पर इसको रेजिन की सहायता से चिपका दिया जाता है। किसकी सहायता से? रेजिन की सहायता से चिपका दिया जाता है। मतलब जिस सतह को हमने कार्बोरेंडम से घिसा था उसे चिकना किया था उस सतह को ही हम रेजिन लगा देते हैं और उसको कांच से हम चिपका देते हैं। इस प्रकार से जब कोई जीवाश्म या पेट्रीफिकेशन जीवाश्म की सतह रेजिन के द्वारा उस कांच पर चिपक जाती है तो उसके बाद में हम उस सतह को 100 कार्बोरेंडम 100 कार्बोरेंडम से दोबारा क्या करते हैं? घिसते हैं। क्या करेंगे? उसको दोबारा घिसेंगे। और जब ये 100 कार्बोरेंडम के द्वारा घिस जाता है तो उससे क्या होगा? वह और अधिक बारीक और वह चिकनी हो जाती है, और अधिक चिकनी हो जाती है। उसके बाद में हम इस जीवाश्म को स्लाइड पर बारीक बारीक हिस्सों में इसे काट लेते हैं तथा उसके बाद में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो एक बार फिर से कि बारीक तटस्थ काट विधि में पेट्रीफिकेशन जीवाश्म के लिए ये उपयोग की जाती है तथा जिस जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हैं और जीवाश्म में जिस सतह का अध्ययन किया जाता है उस सतह को सबसे पहले 600 कार्बोरेंडम के द्वारा उसे घिस लिया जाता है। घिसने से क्या होगा? वो सतह बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। चिकनी होने के बाद में उस सतह को कांच की पारदर्शी सतह, मतलब कहने का ये है कि स्लाइड पर लगा दिया जाता है। और स्लाइड पर किसकी सहायता से चिपकाते हैं? हम रेजिन की सहायता से उसे चिपका देते हैं। उसके बाद में 100 कार्बोरेंडम के द्वारा उस सतह को और घिसते हैं जिससे क्या होता है? वह सतह और भी चिकनी हो जाती है। तो इस प्रकार से जब चिकनी सतह अधिक हो जाती है तो उस जीवाश्म को हम बारीक बारीक हिस्सों में काट लेते हैं, मतलब थिन कर लेते हैं, बारीक काट लेते हैं। तो इसलिए इस विधि को थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड कहा जाता है। क्या करेंगे? उसमें बारीक हिस्सों में उसे काट लिया जाता है। अब इस विधि में होता क्या है? जब किसी
जीवाश्म को हम बारीक हिस्सों में काटते हैं तो उसे बहुत सावधानी के द्वारा काटा जाता है तथा इस जीवाश्म के काटने पर कई प्रकार से उसके आंतरिक और बाह्य संरचना में भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। या तो उसमें क्या होगा कि कुछ आंतरिक या बाह्य संरचना में कुछ टूट जाएगा, तो उससे क्या होता है कि उस जीवाश्म का पूरा हिस्सा हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड ज़्यादा सफल मेथड नहीं होता है, क्योंकि यह अपना बहुत बारीक इसमें लेयरिंग काटी गई है। उसमें भी क्या होता है, उसके आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का टूटने का डर होता है। इसलिए इस विधि के आगे दूसरी विधि को विकसित किया गया था, जो कि अपनी विधि होती है फिल्म या पील सेक्शन मेथड। कौन सी? फिल्म या पील टेक्निक या पील मेथड। तो उस टेक्निक को हम देखते हैं कि उस टेक्निक्स में हमारा क्या होता है। तो दूसरी विधि है अपनी फिल्म या पील टेक्निक, या जिसको हम बोलेंगे क्या, फिल्म या काट तकनीक। अब इस तकनीक में क्या होगा कि इस प्रकार की टेक्निक में जिस जीवाश्म का हम अध्ययन करेंगे उसे रासायनिक विधियों के द्वारा अपक्षेपित किया जाएगा, मतलब लीचिंग कराई जाएगी। केमिकल लीचिंग कराते हैं और उसके बाद में किसी भी अन्य रासायनिक पदार्थ को उस पर लेप किया जाता है, उसको सुखाते हैं। तो उसके बाद में हम उसको धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में काटते हैं। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। तो फिल्म काट टेक्निक को हम देखते हैं कि यह विधि भी सामान्यतः असीमी भूताश्म जीवाश्म के लिए या फिर ऐसे जीवाश्म जिसका निर्माण पेरी मिनरलाइजेशन मतलब सीमेंटीकरण या ड्यूरोपार्टिक विधि के द्वारा होता है, उन जीवाश्मों के अध्ययन के लिए फिल्म या पील टेक्निक का उपयोग किया जाता है। अब इस विधि में क्या होता है कि जिस जीवाश्म का हम अध्ययन करते हैं उसे सबसे पहले हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रासायनिक अपक्षेपण कराते हैं, या कहने का मतलब ये है केमिकल रिएक्शन या केमिकल ईचिंग कराई जाती है। तो केमिकल ईचिंग कराने से क्या होता है कि उस जीवाश्म के अंदर जब रासायनिक ईचिंग या रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उस जीवाश्म के अंदर अपना क्या है, मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स उस केमिकल के साथ में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के साथ साथ में वह मैट्रिक्स बाहर की ओर अम्ल के साथ में निकल जाता है। इस प्रकार से जो अंदर का जीवाश्म का मैट्रिक्स है वह अम्ल के साथ बाहर आ जाता है और उसके बाद में जो अंदर अपना सेल वॉल, किसी भी प्लांट की सेल वॉल या जो साइटोप्लाज्म होता है वह अंदर की तरफ ही अपना उपस्थित रह जाता है, या सेल वॉल कह लो या फिर जो साइटोप्लाज्म अपना अमृत वह अंदर ही उपस्थित हो जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के अध्ययन के लिए इस जीवाश्म को बाहर निकालकर उसे पानी के बहाव के साथ उसे धोया जाता है। क्या करते हैं, उसे पानी के बहाव के साथ में उसे धोते हैं
और धोने के बाद में इस जीवाश्म को या तो नाइट्रोसेलुलोस या सोडियम या सेलुलोस एसीटेट से इसे कवरिंग कराते हैं। किससे? नाइट्रोसेलुलोस या फिर दूसरा केमिकल है अपना सेलुलोस एसीटेट। तो इससे क्या होता है, इसका एक कवरिंग कर दी जाती है उस जीवाश्म के ऊपर, इनकी कवरिंग या परत चढ़ा दी जाती है। तो परत चढ़ाने से क्या होगा कि अपना जो ये दोनों पदार्थ होते हैं नाइट्रोसेलुलोज और सेलुलोज एसीटेट, वो जीवाश्म के ऊपर चढ़ जाएंगे और जो भी अपनी कोशिका भित्ति है उसको क्या कर देते हैं, नर्म कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं। कई टेक्निक्स में तो क्या होता है फिल्म टेक्निक्स में कि नाइट्रोसेलुलोज और सेलुलर टेक्निक एसीटेट की कवरिंग करने के बाद भी इसमें एसीटोन से भी अभिक्रिया कराई जाती है। एसीटोन से अभिक्रिया कराने से क्या होता है, जो अपना सेलुलोस होता है वो बिल्कुल नर्म हो जाता है और नर्म होने से जो एसीटोन होता है उसमें एक बाष्पीकरण का गुण भी पाया जाता है। तो इसे जब एसीटोन से अभिक्रिया कराते हैं तो एसीटोन अपने अंदर की तरफ क्रिया करता रहता है और सेलुलोज को नर्म करता है और फिर इसे खुले वातावरण में सुखा दिया जाता है। और एसीटोन में क्या होता है, बाष्पीकरण का गुण पाया जाता है। तो बाष्पित होने से एसीटोन अपने वातावरण में उड़ जाता है। तो फिर हमें जो सेलुलोज मिलती है वो बिल्कुल सॉफ्ट, डेलिकेट या कोमल संरचना में प्राप्त होती है। तो उसके बाद में जब नाइट्रोसेलुलोज और सेलुलोज एसीटेट का कवरिंग कराया, उसके बाद में इसे क्या करते हैं, हम सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, सुखाने के लिए इसे छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद में जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तो किसी कांच की स्लाइड पर, किस पर, कांच की स्लाइड पर इसे कनाडा बाल्सम, किससे, कनाडा बाल्सम की सहायता से चिपका दिया जाता है। फिर उसके बाद में इसे अध्ययन के लिए हम रखते हैं। तो इस प्रकार से फिल्म और पील टेक्निक अपनी संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल ईचिंग कराते हैं। उससे क्या होगा कि जीवाश्म के अंदर जो मैट्रिक्स है वो बाहर अम्ल की सहायता से बाहर निकल जाएगा और जो सेल वॉल है या साइटोप्लाज्म वो अंदर की तरफ होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज या सेलुलोज एसीटेट की हम उस पर कवरिंग करा देंगे, जिससे क्या होगा कि कवरिंग करने के बाद में उसे सुखाने के लिए छोड़ देंगे और सेलुलोज क्या होती है, नरम हो जाती है। सेलुलोज के नरम होने से ही उसको बारीक बारीक हिस्सों में काट लेते हैं और उसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से अपनी फिल्म और पील टेक्निक संपन्न होती है। तो आज की क्लास में हमने जीवाश्म अध्ययन की तकनीक को प्रारंभ किया, जिसमें हमने 9 तकनीकों को देखा कि कौन कौन सी हैं, और जिनमें हमने 2 तकनीकों का अध्ययन किया था। नंबर 1 तकनीक थी अपनी थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड और सेकंड थी अपनी फिल्म और पील टेक्निक्स। इसके बाद में अपनी कई सारी तकनीक और हैं, उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।